भगत सिंह वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं और दोस्तों आज हम आपको मिलवा रहे हैं भगत सिंह वर्मा जी से। भगत सिंह वर्मा जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे और वो उनका ये कहना है कि हमने आय दुगनी कर भी दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। आय दुगनी की बात करती है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। पिछले 6-7 वर्षों में किसानों की आय आधी रह गई है और देश के अन्नदाता किसानों पर कर्ज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज दुगना हो गया है, आय दुगनी नहीं हुई है। नहीं, उनका तो ये कहना है कि हमने दुगनी कर दी है, तो इस पर हमारा सवाल है कि उन्होंने आय दुगनी कर दी है और आप कह रहे हैं कि किसान की आय आधी रह गई है, तो इसका अंतर थोड़ा बताएं। देखिए, अंतर तो सीधा सीधा है। किसानों की आय दुगनी तब होगी जब किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा। चाहे आप गेहूं की बात करें, चाहे आप धान की बात करें, कपास की बात करें, सोयाबीन की बात करें, चाहे आप गन्ने की बात करें, क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश और देश की मुख्य फसल है। गन्ने को नकदी फसल माना जाता है। यदि मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ने का लाभकारी रेट भी किसानों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गन्ने पर लागत जो आ रही है, गन्ना किसानों की 440 रुपए क्विंटल तो लागत ही आ रही है। नहीं अभी तो उस हिसाब से दुगने पर यदि आप बात करते हैं तो 880 रुपए गन्ने का रेट बैठता है। नहीं, योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने अभी हाल में किसानों को संपर्क बनाने के लिए 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, देखिए 25 रुपए क्विंटल 4 वर्ष में योगी सरकार ने मात्र 25 रुपए क्विंटल बढ़ा है। इससे कोई किसान को लाभ होने वाला नहीं है। गन्ने का लाभकारी रेट कम से कम 600 रुपए क्विंटल होना ही चाहिए। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है कि गन्ने का लाभकारी रेट किसानों को 600 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए, क्योंकि गन्ना आर्थिक रीढ़ है उत्तर प्रदेश की और सभी प्रदेशों। हमने सुना है, आपके भाषणों में भी सुना है और आप ये कहते हैं कि गन्ने का रेट 600 रुपये होना चाहिए। तो आपकी बात ये मान ली जाए कि गन्ने का रेट 600 रुपये कर दिया जाए, लेकिन 600 रुपये बहुत बड़ा रकम है और इससे देश की जो आय पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। 600 रुपये किस तरह गन्ने का रेट कर दे, तो इस बारे में आप बताएं। देखिए, बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा सरकार पर, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स गन्ने से उत्तर प्रदेश सरकार को आता है। यदि मैं प्रति वर्ष की बात करूं तो एक वर्ष में 32,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को सीधे गन्ने से एक्साइज ड्यूटी के रूप में राजस्व प्राप्त हो रहा है। और यदि मैं इनडायरेक्ट रूप से बात करूं तो गन्ने से जो शीरा बनता है और शीरे से अल्कोहल बनता है, उससे हजारों उत्पाद तैयार होते हैं और जो वो उत्पादों से जो है 1 लाख करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे टैक्स मिलता है। तो गन्ना तो आर्थिक रीढ़ है सभी प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश की। तो गन्ने पर जो है सरकारों को लाभ है, किसानों को कोई लाभ नहीं है। गन्ना किसान तो बहुत ही परेशान है और उस पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और गन्ने का लाभकारी रेट आसानी से हम पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि हम उत्तर प्रदेश में और देश के गन्ना किसानों को आसानी से नगद गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल दिला सकते हैं। ये जो 3 कृषि कानून है जिसके लिए लगातार हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर किसान लोग धरना दिए हुए हैं, तो वो उनका ये कहना है कृषि कानून जो है काले कानून हैं और इससे जो है पब्लिक को नुकसान होगा, जो किसान हैं हमारे वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती कि सरकार जिद पे अड़ी है, तो आखिर ऐसा क्या है इन 3 कृषि काले कानूनों में जो आम आदमी और किसानों को नुकसानदेह है? देखिए, ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी तो हैं ही, ये देश विरोधी भी हैं और आम गरीब विरोधी भी हैं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हमने ये कर दिया, तो ये गरीब का जो कैसे विरोध है कानून के अंदर? देखिए, ये जो कानून है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने बदलाव किया है जी। इन्होंने ये छूट कर दी है जो प्राइवेट प्लेयर हैं, देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए छूट कर दी कि वो कितना ही खाद्यान्न स्टोर कर सकते हैं। जी। तो समझा, हम सबको समझना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए, देश के इकोनॉमिस्ट जो बैठे हैं उन्हें भी समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए कि यदि सारे खाद्यान्न का जो एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं उन सारे खाद्यान्न का स्टॉक कर लेंगे बड़े उद्योगपति, तो निश्चित रूप से
ये अपनी मन मर्जी से जो है महंगा अनाज गरीब लोगों को देंगे। तो इन कृषि कानूनों से देश के अन्नदाता किसानों को तो बर्बाद होंगे ही, साथ साथ आम नागरिक, मजदूर, गरीब, दुकानदार, छोटे व्यापारी, इन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो इन कृषि कानूनों से देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून काले ही हैं, इनसे देश के अन्नदाता किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है, देश भी इससे बर्बाद होगा। और ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए सीधे डेथ वारंट है। मैं आपको कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, भाजपा का कहना है कि ये कानून जो है पहले से बनकर तैयार हो गए थे कांग्रेस के टाइम में, लेकिन लागू नहीं किया गया था। तो इसका मतलब ये जितनी भी आज तक सरकारें आई हैं ये सारी किसान विरोधी हैं। देखिए, यदि मैं आज़ादी से अब तक 74 वर्षों की बात करूं तो इस देश के अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए आप, लागत मूल्य भी सरकार दिलाने का काम सरकारों ने नहीं किया है। उसी का परिणाम है कि आज इस देश का अन्नदाता किसान 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जबंद हो गया है। तो जहां तक इन कानूनों की बात है, ठीक रहे होंगे, किसी ने तैयार किया होगा, कोई सरकार लेकर नहीं आई इन कानूनों को। और इन कानूनों से सीधा सीधा देश का नुकसान है, किसान का नुकसान है, गरीब आदमी का नुकसान है। तो मैं ये नहीं कहता, मतलब वे भी किसान विरोधी सरकारें रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किसानों के विरोध में काम करने का काम किया है वो भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है। अभी हमारे देश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत सारे किसान संगठन हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गन्ने के मूल्य 600 रुपये की मांग किसी ने नहीं करी और आप लगातार गन्ने की 600 मांग कर रहे हैं। आखिर वो क्या कारण है? जो ये यूनियन है, ये किसानों के प्रति उदासीन है, ये क्या वजह है? या इनके कोई साठगांठ है किसी के साथ जो ये गन्ने के रेट को लेकर के नहीं बोलते? देखिए, मैंने बताया कि गन्ने का रेट आसानी से 600 रुपये क्विंटल देश के और प्रदेश के गन्ना किसानों को आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि गन्ने से जहां 1 क्विंटल गन्ने से 12 किलोग्राम चीनी बनती है, वहीं 4.5 किलोग्राम शीरा बनता है, 29 किलोग्राम खोई बनती है, 4.5 किलोग्राम प्रेसमड मैली बनती है। तो मुख्य जो पार्ट है इसका वो 4.5 किलोग्राम शीरा है। 4.5 किलोग्राम शीरा से 1 बल्क लीटर अल्कोहल बनता है। जब वो देसी शराब में यूज होता है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को 715 रुपये टैक्स के रूप में राजस्व चला जाता है। जब यही 1 लीटर अल्कोहल अंग्रेजी शराब में यूज होता है तो 1000 से लेकर 3000 रुपए तक का टैक्स सरकार को जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी किसान संगठनों को, सभी किसान नेताओं को गन्ने पर बोलना चाहिए, मजबूती से सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि गन्ने का रेट आसानी से 600 रुपये क्विंटल दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार को बताने का काम करें सभी किसान नेता और किसान संगठन, ताकि गन्ना किसानों को लाभ हो सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भगत सिंह वर्मा, जिन्होंने किसानों को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर आपको जानकारी दी, बताया। और ये लगातार गन्ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में लगातार मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, संगठन आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन इनकी बातों से लगता है कि जो मोदी सरकार और योगी सरकार है ये पूरी तरह किसान विरोधी हैं। इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।